रिवीजन का। वैसे दिन तो बहुत हो गए बट मैं 9 दिन से ही पढ़ रहा हूँ, ये सच्चाई है। मैं इसी फॉर्म में बोल रहा हूँ और इसी फॉर्म में आपको सुनाई दे रहा है। जो बकचोदी बढ़िया से चल रही है। पावर सिस्टम सेकंड मैंने स्टार्ट करा था। गुड मॉर्निंग भाई लोग। अभी देखो गधे की तरह सो करके उठाऊं। आज जो है हमारा 9वां दिन है रिवीजन का। वैसे दिन तो बहुत हो गए बट मैं 9 दिन से ही पढ़ रहा हूँ, ये सच्चाई है। और सब मज़े में चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। कॉलेज से आया, कॉलेज से आके थक करके गया, सो गया, फिर उसके बाद से पढ़ाई करी। कल का ये सीन था सारा। वीडियो अपलोड कर दिया, एडिट करके देख लेना। और ये मैं पता है मैंने तेज नहीं किया है ये वीडियो को, मैं इसी फॉर्म में बोल रहा हूँ और इसी फॉर्म में आपको सुनाई दे रहा है। जो बकचोदी बढ़िया से चल रही है। पावर सिस्टम सेकंड मैंने स्टार्ट करा था और अभी से सुबह से शाम तक का मैं अपडेट बता दूँ तो मैंने पावर सिस्टम फर्स्ट निपटा दिया है। ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, उसमें रिवीजन करना था थोड़ा सा। पहले तो मेरी फटी पड़ी थी कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे चीज़ें कंट्रोल होंगी, कैसे क्या होगा। बट जैसे मैंने स्टार्ट करा ना वैसे मेरे को लगा ये तो फुद्दू चीज़ें हैं, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं। 1-2 जगह फार्मूला थे बट वो क्लियर हो गए सारे। आपका भाई रट्टू है, नहीं समझ में आया तो रट गया मैं। क्वेश्चंस मैंने लपेट दिए। जो पावर सिस्टम सेकंड था उसमें जो टॉपिक बचे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो टॉपिक क्या है यार, पता है एक तो आलस आता है किताब खोलने में। सुबह से अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हूँ मैं। हाँ, तो ये जो टॉपिक है हमारे उसमें है सबसे पहले इकोनॉमिक पावर जनरेशन एंड लोड डिस्पैच, दूसरा है फॉल्ट एनालिसिस, थर्ड है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, फिफ्थ है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, फिर है जनरेटिंग पावर स्टेशन, लोड फ्लो स्टडीज, वोल्टेज, डीसी ट्रांसमिशन, पर यूनिट सिस्टम, पावर सिस्टम ट्रांजिशंट। इतने सारे टॉपिक हैं और इसमें से जो टॉपिक मेरा बचा है वो है फॉल्ट एनालिसिस, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी और स्विच गियर प्रोटेक्शन। बाकी आपके भाई ने सारा निपटा दिया। अभी पावर सिस्टम 1 की मैं बात करूँ तो पावर सिस्टम 1 जो है मैंने करा तो है बट मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, तो मैं एक बार और रिवाइज करूँगा। और ये 3 टॉपिक हैं, ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लंबे भी टॉपिक हैं, तो समय लगना है। क्योंकि एक चैप्टर की बात करूँ मैं तो उसमें अप्रॉक्स 40 to 50 क्वेश्चंस हैं। और जैसी मेरी स्पीड मेरे को लग रही है ना, मेरे को लगता है कि ये अगर 50 क्वेश्चन भी हैं तो 3 टॉपिक यानी 150 क्वेश्चन, 150 यानी 150 ना, हाँ 150। मेरे को थोड़े से प्रॉब्लम है इसमें। 150, 250, 150, 250 पता नहीं क्या होता है, मेरे को ध्यान में नहीं है, मैं कभी कभार गलत बोल देता। तो जी 150 क्वेश्चंस हैं। 150 क्वेश्चन देखो मैं कितने देर में निपटाता हूँ। बट मेरा ये सीन है ना कि जब तक आपको क्वेश्चंस के टॉप में वो कॉन्सेप्ट्स नहीं याद है तो मतलब नहीं है यार लगाने का। वैसे मैंने एक शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं हर क्वेश्चन मतलब टाइप के क्वेश्चंस के लिए, जिनको मैं एग्जाम्स के पहले लपेटूंगा। और बेसिकली फार्मूलाज वाले हैं। बाकी सब मस्त चल रहा है। सुबह से अभी तक पता है सीन क्या हुआ है, मैं क्यों नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मेरे साथ ये सीन है कि जब मेरा पेट भर जाता है ना तो मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है, मेरे को मन ही नहीं करता है कुछ पढ़ने का। और सुबह सुबह मैंने स्प्राउट्स लपेट लिया, दूध पी लिया, चाय पी लिया, बस मेरा पेट जो है वो भर गया। अब उसके बाद मेरे को कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बकैती कर रहा हूँ भाई तब से। तो जी अब इस पेट को खाली तो नहीं कर सकता, जो खाली करने का प्रोसेस था वो सुबह ख़त्म हो गया। अब ये नेक्स्ट डे खाली होगा, तो उसके लिए जो है अभी मैं जाऊँगा नहाने के लिए सोच रहा हूँ। नहा लूँ, हो नहीं सकता कुछ। देखो यार 1 बज रहे, घड़ी सामने, सच्चाई सामने और मैं कुछ नहीं पढ़ रहा। सोच रहे हो तुम 1 महीना है एग्जाम को, बस 1 महीना एग्जाम, और इतनी सी शर्म नहीं है मन में कि पढ़ लूँ मैं। अभी अगर मैं बता दूं कि जो सब्जेक्ट्स के रिवीजन बाकी हैं वो है पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक सर्किट, सिग्नल सिस्टम और ईएमटी। तो जी पावर सिस्टम जो है मेरे को लगता है ये कल तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब रिवीजन वगैरह सब मिला करके कल तक मैं निपटाऊंगा इसको। उसके बाद 2 दिन दूंगा मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मैं बताऊँ तो पहला चैप्टर जो है डायोड्स वाला वो मेरे को आता है 100%। रेक्टिफायर्स आते हैं। अब जो बचा हुआ है वो है इन्वर्टर और चॉपर है। और इलेक्ट्रिक सर्किट तो देवभूमि है भाई, वो साला अलग ही है, बहुत लंबा सिलेबस है उसका। और सिग्नल सिस्टम, ये इन दोनों को मिला करके मैं सोच रहा हूँ 1 हफ्ता दूँ। और ईएमटी तो भाई 1 दिन में मैं निपटा दूंगा। ईएमटी ईजी है। ईएमटी ईजी इसलिए है क्योंकि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेक्टर्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसमें ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत है नहीं। अगर 12th पढ़ा है तुमने ढंग से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये सब टॉपिक्स, और वेक्टर कैलकुलस तो है ही, ये सब पढ़ा है तो ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बुद्धि है नहीं हमारे में, अगर बुद्धि होती तो 1 साल पहले पढ़ लेते।
तो भाई अभी तक की बकैती इतनी ही, ठीक है। बस हमेशा की तरह अब बकैती खत्म, अब पढ़ाई करने बैठूंगा। पढ़ाई करने के पहले जा रहा हूँ नहाने। अब नहाता हुआ तो दिखाऊंगा नहीं, इतनी तो शर्म है कि नंगा नहीं दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को। चलो ठीक, अब चलते हैं नहाने। नहा के आएंगे तो पढ़ लेंगे थोड़ा सा ही। तो जी भैया नहा करके और अपना स्ट्रेस दूर करके ना मैं ना पार्क में चला गया, क्योंकि मेरे को रूम में ना ठंड लग रही थी। और जब मेरे पैरों में ठंड लगती है ना तो मेरे से कुछ होता नहीं है, शरीर जाम सा हो जाता है मेरा। मैं यार पार्क में बैठा मैं पढ़ने के लिए। मैंने 3 टॉपिक उठाए पढ़ने के लिए, और उनमें उन बच्चों को लगता है कि भैया भैया नहीं, इंसाइक्लोपीडिया है, इनको सब कुछ पता है, जीवन का सारा रहस्य तो इन्हें ही पता है। सब कुछ हम ही से पूछना है भैया कि सूरज क्यों उगता है, चांद क्यों डूबता है, सूरज चमकता क्यों है, चांद क्यों नहीं चमकता। अरे भैया मेरे को क्या पता क्यों चमकता है, मैंने ठेका ले रखा है, मैं पावर सिस्टम पढ़ रहा हूँ, पढ़ने दो यार। इन सबों को भगा के मैंने पढ़ने की कोशिश की तो ये खेलने लग गए। तो फिर तो भाई मैं रूम में भाग के आ गया, क्योंकि मेरे को पढ़ना था और मेरे को टॉपिक्स कंप्लीट करने थे। तो भैया मैंने 3 टॉपिक निपटाए, एक तो फॉल्ट एनालिसिस, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, और तुम्हारा जो है ये क्वेश्चन जो था लोड फ्लो एंड स्टडीज़ का, सब मिला के 80 क्वेश्चन थे। और इनको सॉल्व करने में मेरे को अप्रॉक्स जो है 4 घंटे लगे, ठीक है, 5 घंटे भी नहीं, 4 घंटे लगे। हाँ पता है बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बट क्या करें, कॉन्सेप्ट भी तो आपको तैयार करके पढ़ना है, ठीक है। इन सबको निपटाते अच्छा खासा टाइम हो गया और फिर मैंने ख़त्म कर दिया। तो जी भाई पता है यार, अपने कॉन्सेप्ट्स को ख़त्म करके मैं उठ तो बहुत देर पहले गया था, मेरी चीज़ें बहुत पहले ख़त्म हो गई थी। बट पढ़ाई के बाद तुरंत फ़ोन उठाने का मेरा कतई मन नहीं था, क्योंकि मैं बहुत देर से वीडियोस देख करके पढ़ रहा था और मेरा दिमाग टॉइं हो गया। कैसे हो गया? टॉइं। तो जी भाई अभी रात के 9 बज रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड हम यहीं पे करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उसमें पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। जिसमें पैसे नहीं लगते हैं वो काम को कर देना चाहिए। बाय।